वंदे भगवतीं देवीं श्रीरामंच जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। परम पूज्य गुरुदेव एवं स्नेह सलीला परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में जन जन में देवत्व के जागरण हेतु एवं जनमानस में विद्यमान अज्ञान अंधकार को मिटाने के उद्देश्य से घर घर गांव गांव ऋषि प्रणीत आध्यात्मिक विचारों के प्रचार प्रसार हेतु जन जन को सत्कर्म रूपी यज्ञ एवं सद्बुद्धि रूपी गायत्री से जोड़ने के उद्देश्य से गायत्री परिवार के सभी क्षेत्रीय समर्पित कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित 5 दिवसीय श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण कथा एवं गायत्री यज्ञ के इस अत्यंत परम पुनीत आध्यात्मिक अनुष्ठान के आज प्रथम सत्र में कलश यात्रा के उपरांत व्यास मंच के समक्ष उपस्थित शक्ति स्वरूपा बहनों, श्रद्धामयी माताओं, देवतुल्य आत्मीय बंधुओं और विज्ञान के माध्यम से हमारे YouTube चैनल पर इस कार्यक्रम का प्रसारण देखने वाले सभी सत्संग प्रेमी भाई बहन, आप सबके हृदय में विराजमान परम पिता परमेश्वर को बारंबार प्रणाम करते हुए आइए भावपूर्वक आज की चर्चा का हम सभी शुभारंभ करें। साथियों, कभी भी किसी भी समस्या का समाधान यदि करना हो तो उसके अस्थायी समाधान के विषय में विचार करना चाहिए। समाधान भी कई प्रकार के होते हैं। एक समाधान ऐसा है कि त्वरित उपाय किया जाए, जब कोई विशेष व्यवस्था न हो, विशेष समय न हो, विशेष सहयोग न मिले तो काम चलाओ समाधान कर लेने में बुद्धिमानी मानी जाती है, लेकिन उतने से लाभपूर्ण मिलता नहीं है। समस्या कुछ पल के लिए हमसे दूर हो सकती है, लेकिन उसका अस्थायी समाधान जब तक नहीं मिलेगा तब तक हमें पूर्ण रूपेण लाभ प्राप्त हो नहीं सकता। जैसे किसी नाले को आपने स्वच्छ तो कर दिया, उसके गंदे जल को आपने निकाल दिया, लेकिन अगर उस नाले में आपने गंगा जल प्रवाहित नहीं किया तो कुछ दिन के पश्चात वो नाला फिर से गंदा हो जाएगा और उसमें वो कीड़े मकोड़े फिर से पनपने लगेंगे। उसका अस्थायी समाधान केवल उसको साफ करना ही नहीं था, उसका अस्थायी समाधान था कि उसकी स्वच्छता के पश्चात उसमें निर्मल जल की धारा भी बहने लगती तो फिर वो कभी भी गंदा नहीं होता। इसी प्रकार शरीर में कुछ घाव हो जाएं, फोड़े हो जाएं, फुंसियां हो जाएं, तो जहां जहां फोड़े हों वहां वहां केवल मरहम लगा देना उसका त्वरित समाधान हो सकता है, पर अस्थायी समाधान तभी होगा जब रक्त की विषाक्तता के कारण वो फोड़े, वो फुंसियां हमारे शरीर पर निकल रहे हैं। पूरे रक्त की शुद्धता जब तक नहीं होगी तब तक हम बाहर से कितना भी मरहम लगाते रहें, कभी भी उन फोड़े फुंसियों का पूर्ण अस्थायी इलाज नहीं हो सकता। उसी प्रकार साथियों, यदि किसी वृक्ष को हरा भरा करना हो तो आप जल लेकर के उसके तने को धुल दीजिए, पत्तियों को धुल दीजिए, वो स्वच्छ हो जाएंगे, साफ सुथरे दिखने लगेंगे, चमक दिखने लगेगी। लेकिन उसको वास्तव में हरा भरा बनाने के लिए उसका अस्थायी समाधान होगा कि उसकी जड़ में खाद पानी दिया जाए, तब जाकर के उसका अस्थायी समाधान निकलता है। नाना प्रकार की उपचार पद्धतियां हैं हमारे देश में। जैसे एलोपैथ का जब हम लोग इलाज करते हैं, ऐसा माना जाता है
कि उसके इलाज से रोग को दबा दिया जाता है, पर उससे कहीं अधिक प्रभावकारी होम्योपैथिक इलाज को माना जाता है, आयुर्वेदिक इलाज को माना जाता है, प्राकृतिक चिकित्सा को माना जाता है, क्योंकि ये भीतर जड़ जमाकर बैठे हुए जो विकार हैं उनको जड़ से समाप्त कर देने के पक्ष में ये सारे उपाय होते हैं। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य ये है साथियों कि अस्थायी समाधान तुरंत के लिए अच्छा हो सकता है, पर अस्थायी समाधान हमेशा हमेशा के लिए अच्छा होता है। भगवान महाभारत युद्ध से पूर्व अस्थायी समाधान बहुत करते हैं, शांति दूत भी बन करके जाते हैं, पर अस्थायी समाधान के लिए अंततोगत्वा महाभारत का युद्ध लड़ा गया और कौरवों को विनाश उनको करना पड़ा। बिना अस्थायी समाधान के जीवन में शांति नहीं मिलती, बिना अस्थायी समाधान के जीवन में आनंद नहीं आता। आज इस संसार में अनेकों समस्याएं हैं, पर उन सब समस्याओं की जो जड़ है, जब तक हम उसको जान नहीं पाएंगे तब तक हम अस्थायी समाधान कर ही नहीं सकते। और समस्याओं की जड़ में अगर जाने की कोशिश की जाए तो ये पता चलता है कि सारी समस्याओं का केंद्र बिंदु मनुष्य का अपना चिंतन है, मनुष्य का अपना मस्तिष्क है। उसकी सोच बदल गई है और सोच के परिवर्तित हो जाने से समस्याओं ने जन्म लेना प्रारंभ किया है। समस्याएं दिखती बाहर अवश्य हैं, पर उसकी जड़ मानव के भीतर बैठी है। दहेज कोई समस्या नहीं है, दहेज की समस्या बाहर दिख भर रही है, पर मूल समस्या मनुष्य का लोभ है, और मनुष्य का लोभ मनुष्य के मस्तिष्क में बैठा हुआ है। दहेज मस्तिष्क में नहीं बैठा है, लालच मस्तिष्क में बैठी है। अब वो लालच बाहर की दुनिया में दहेज के रूप में दिखाई पड़ रही है, पर इसकी जड़ कहां है? इसकी जड़ है इंसान के चिंतन में। कितना मिल जाए, कितना पा लें, कितना बटोर लें, कितना हासिल कर लें। लोगों को लगता है कि समस्या दहेज है। दहेज तो एक परंपरा है, ये कोई समस्या नहीं है, पर यह समस्या तब बन जाती है जब इस दहेज में लोभ जुड़ जाता है, इस दहेज में तृष्णा जुड़ जाती है, इस दहेज में कामना जुड़ जाती है। दहेज माता सीता के विवाह में भी दिया था महाराज जनक ने, पर वो दान कहलाया, वो दहेज नहीं कहलाया। उस दान में जब लोभ का विकार जुड़ गया तब वो दहेज बन गया, तब वो परंपरा इस समाज के लिए बोझ बनती चली गई। समस्या दिखती बाहर है, पर उसकी जड़ मनुष्य के मस्तिष्क में है और कहीं नहीं है। आज ये समस्या दिखती है कि परिवार में कलह है, कलह की समस्या बाहर दिख रही है, पर इसकी जड़ कहां है? मनुष्य के चिंतन में है। मनुष्य का स्वार्थ, मनुष्य का दुर्व्यवहार, मनुष्य के वाणी से निकले हुए अपशब्द परिवार के कलह के कारण हैं, परिवार की अशांति के कारण है। सो परिवार की अशांति ये समस्या है, पर इस समस्या का समाधान केवल और केवल मनुष्य के अपने मस्तिष्क में है, अपने चिंतन में है। काम वहां करना पड़ेगा जहां से समस्या की जड़ निकल करके आ रही है। और अस्थाई समाधान साथियों तभी मिल सकता है, दूसरा और कोई विकल्प नहीं है। आज चारों ओर भौतिकता का बोलबाला है। लोग अपने शारीरिक सौंदर्य को बढ़ा रहे हैं, पर स्वास्थ्य को चौपट करते जा रहे हैं। अस्वस्थ रहना यह समस्या बाहर दिख रही है, पर असंयम, अदूरदर्शिता, विकृत जीवन शैली ये मनुष्य के अपने मस्तिष्क में बन गया है। समस्या की जड़ मानवीय चिंतन में है। लोग कैसे स्वस्थ रह सकते हैं? ये जमाना एक था कि उन लोगों को सम्मान दिया जाता था जो खेतों में परिश्रम किया करते थे। आज खेतों में परिश्रम करने वाले को सम्मान नहीं दिया जाता। आज उनको हेय दृष्टि से, मजदूर की दृष्टि से देखा जाता है। पर वो व्यक्ति जो परिश्रम नहीं करता, केवल अपनी कुर्सी पर बैठा है, मानते हैं कि उसकी अपनी जिम्मेदारियां हैं,
लेकिन क्या कुर्सी पर बैठने वाला ही केवल सम्मानित दृष्टि से देखा जाना चाहिए? एसी एयर कंडीशन रूम में बैठ करके संचालन करने वाले व्यक्ति को ही केवल सम्मान देना चाहिए? उसका काम तभी सफल हो रहा है जब जमीनी स्तर पर कोई व्यक्ति कठोर परिश्रम कर रहा है। इसलिए उन खेतों में परिश्रम करने वाले लोगों को अधिक सम्मान देने की आवश्यकता थी, है और सदा रहनी चाहिए। पर जब लोगों ने ये देखा कि मजदूरों को सम्मान नहीं मिल रहा है, तो हर व्यक्ति खेती से दूर होता चला गया। हर व्यक्ति एयर कंडीशन में बैठ करके, ऑफिस में बैठ करके कुर्सियां तोड़ने को ही सबसे बड़ा आकर्षण और सबसे बड़ा सुख मानता है। तो समस्या, आज लोग खेती से पलायन कर रहे हैं, कृषि परंपरा लगभग नष्ट होती चली जा रही है, हमारी उपज की दर घटती चली जा रही है। उसका कारण, उसकी समस्या का जड़ कहाँ है कि हम उन किसानों को सम्मान देना भूल गए जिनकी वजह से हमें खाने को अन्न मिलता है, पीने को दूध मिलता है। आज हम लोगों ने उन लोगों को साहब साहब कह करके सम्मान देना शुरू कर दिया जो न दूध पीते हैं न दूध पिलाते हैं, शराब पीते हैं और शराब पिलाते हैं। वो लोग सम्मानित होने लगे, उन लोगों को सम्मान की दृष्टि से देखा जा रहा है। आज किसी गरीब, किसी मजदूर, किसी सिद्धांतवादी, किसी आदर्शवादी व्यक्ति के साथ कोई फोटो खिंचाने में अपने आप का गौरव नहीं महसूस करता, पर वो व्यक्ति जो सिगरेट पीता हो, जो टाई लगा करके चलता हो, जो इत्र छिड़क करके चलता हो, जो शराब पीता हो, जो अपने परिवार पत्नी को सम्मान न देता हो, जो अपने मजदूरों से गाली देकर के बात करता हो, उन नेताओं, राजनेताओं के साथ लोग फोटो खिंचाने में अपना गौरव महसूस करते हैं। तो समस्या की जड़ कहाँ है? समस्या की जड़ यहाँ है। अब जब लोग ये देख रहे हैं कि शराब पीने वाले को सम्मान ज्यादा मिल रहा है, तो फिर आज की जो युवा पीढ़ी है वो इसी कल्पना में जी रही है कि हमारे पास भी एक गाड़ी होनी चाहिए, एक बंगला होना चाहिए, बैंक बैलेंस होना चाहिए, फिर जीवन में सिद्धांत हो, आदर्श हो, चरित्र हो, चिंतन ठीक हो, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। लोगों ने विद्या का सम्मान करना छोड़ दिया, लोगों ने विद्या को अपमानित किया और पैसे को सम्मान देना शुरू किया। तो पैसे वालों की पूजा होने लगी। वो पैसे वाला, उसका व्यक्तित्व कैसा है, इस पर लोगों ने ध्यान नहीं दिया। परिणाम क्या निकला? परिणाम ये निकला कि हर व्यक्ति पैसा वाला बनना चाहता है, हर व्यक्ति अधिक से अधिक सुख, सुविधा, साधन, सामग्री पाना चाहता है। अब वन में भटकने वाले राम को हम लोग सम्मान की दृष्टि से नहीं देख रहे हैं, बल्कि सोने की लंका में राज करने वाले रावण को सम्मान की दृष्टि से देख रहे हैं। जिसके आगे पीछे नौकर चाकर हो वो हमारे लिए पूजनीय बन जाता है, और जो खुद अपना काम करता है वो हमारे लिए बड़ा सामान्य व्यक्ति बन जाता है। वे लोग जो व्यासपीठ पर बैठे हों, बड़ी बड़ी दाढ़ियां हों, बड़ी बड़े व्यवस्थाएं हों, उनके साथ 4-10 गनर चलते हों, 8-10 सेवक चलते हों, 15-20 शिष्य चलते हों, उनको बहुत बड़ा महंत हम लोग मान लेते हैं। पर जो तप करता है, जो साधना करता है, जो सादगी भरा जीवन जीता है, हम लोग उसको बेकार समझते हैं। ये जो मन स्थिति में गिरावट आई है, समस्या की जड़ यहाँ है, समस्या की जड़ यहाँ है। और जब तक इस जड़ के ऊपर काम नहीं किया जाएगा, तब तक अस्थाई समाधान मिल नहीं सकता। प्रज्ञा पुराण में पूज्य गुरुदेव ने लिखा है, इस विषय का वर्णन करते हुए लिखते हैं, अदूरदर्शिता ग्रस्ता जना विस्मृत्य गौरवम् अचिन्त्य चिंतना जाता अयोग्य आचरणस्तथा फलतः रोग शोकार्ति कलह क्लेश नासजम् वातावरणम् उत्पन्नम् भीषणाश्च विभीषिका। बड़ा सुंदर वर्णन किया है। अदूरदर्शिता लोगों के जीवन में आई है। तुरंत के लाभ को हर व्यक्ति पाना चाहता है, पर दूर के लाभ को कोई पाना नहीं चाहता।
अस्थाई समाधान की ओर किसी का ध्यान नहीं जाता। अस्थाई समाधान व्यक्ति तुरंत करके अपनी समस्या से मुक्त होने की कल्पना सजा करके बैठता है। अचिंत्य चिंतन हो गया, जैसा सोचना चाहिए वैसा सोचता नहीं है, और अयोग्य आचरण हो गया, जैसा आचरण चाहिए वैसा आचरण व्यक्ति करता नहीं है। फलतः जीवन में रोग आता है, जीवन में शोक आता है, जीवन में क्लेश आता है, जीवन में कलह आता है। अस्थाई समाधान करने की आवश्यकता है साथी। इसी विषय में बहुत सुंदर चौपाई है, बड़े भाव से लिखी गई है। असद अनर्गल आकांक्षाएं, अचिंत्य चिंतन दुर्भावनाएं, निकृष्ट अस्तर की आस्थाएं, बढ़ी वासना कुकल्पनाएं, इनसे प्रेरित मनुज आचरण दुर्गति को दे रहा निमंत्रण। इनसे प्रेरित मनुज आचरण दुर्गति को दे रहा निमंत्रण। फलतः कलह शोक भय क्लेशा, फलतः कलह शोक भय क्लेशा, जीवन में कछुरा न शेषा, जीवन में कछुरा न शेषा। तिनर सत्संगति नहीं पाई, तिनर सत्संगति नहीं पाई, आत्म प्रगति की सुधि नहीं आई, आत्म प्रगति की सुधि नहीं आई। मनुष्य देह मरम नहीं जाना, मनुष्य देह मरम नहीं जाना, विषय भोग में ही सुख माना, विषय भोग में ही सुख माना। यह तन पाकर भी हतभागी, आत्मज्ञान की क्षुधा न जागी, आत्मज्ञान की क्षुधा न जागी। यह तन पाकर भी हतभागी, यह तन पाकर भी हतभागी, आत्मज्ञान की क्षुधा न जागी, आत्मज्ञान की क्षुधा न जागी। नहीं मार्ग दर्शन को पावा, नहीं मार्ग दर्शन को पावा, नहीं को साधन विधि समझावा, नहीं को साधन विधि समझावा, नहीं को साधन विधि समझावा। व्यापत सदा अभाव अज्ञाना, जीव बना नर पशु समाना। मनुष्य का जीवन पशुओं के समान बनता जा रहा है, केवल और केवल अपने चिंतन के कारण। हमसे ज्यादा सुख, हमसे ज्यादा शांति, हमसे ज्यादा संतोष आज पशुओं के जीवन में देखने को मिलता है। आप किसी पशु को लड़ते झगड़ते अगर देखे भी होंगे तो केवल कुछ सेकंड के लिए लड़ते देखा होगा, कुछ मिनटों के लिए लड़ते देखा होगा, फिर वो सब भूल करके प्यार से रहने लगते हैं। लेकिन मनुष्य में अगर कभी थोड़ी सी अनबन हो जाए तो वो अनबन तब तक शांत नहीं होती जब तक महाभारत नहीं हो जाता। नहीं हो सकता। क्यों? कारण ये है कि समस्या की जड़ कहाँ है? यहाँ पे। और जब मनुष्य की समस्या की जड़ उसकी अज्ञानता हो जाए, उसका अचिंत्य चिंतन हो जाए, उसकी अपनी सोच हो जाए,
तो साथियों, उस समस्या को मिटाने के लिए सद्ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। सोच को बदलने के लिए ज्ञान ही तो चाहिए। वो ऐसा आत्मज्ञान, ऐसा आध्यात्मिक विज्ञान जो मनुष्य के चिंतन को बदल दे, जो मनुष्य की सोच को बदल दे। अंगुलिमाल को बदलने के लिए भगवान बुद्ध ने उसी आत्मज्ञान का उपयोग किया था। रत्नाकर डाकू को बदलने के लिए देवर्षि नारद ने उसी आत्मज्ञान का उपयोग किया था कि वो रत्नाकर डाकू महर्षि ब्रह्मर्षि वाल्मीकि बन गए। राम बोला को उसी आत्मज्ञान की चोट लगी थी जब उनकी पत्नी ने ये कहा था कि अस्थि चर्म में देह मम तामे ऐसी प्रीति होती जो श्री राम में तो होत न तब भवभीति। इस आत्मज्ञान की वजह से वो राम बोला बदल गया और आगे चल करके वो तुलसीदास बने। आत्मज्ञान सबको बदल देता है। रामधारी सिंह दिनकर ने बड़ी प्यारी पंक्ति लिखी है कि पूंछ झड़े रोमांत झड़ा पशुता का झड़ना बाकी है। मनुष्य जब पहले आदिमानव के रूप में था तो उसकी पूंछ तो खत्म हो गई, शरीर में बहुत सारे रोम हुआ करते थे, वो रोम झड़ गए। पूंछ झड़ी रोमांत झड़ा पशुता का झड़ना बाकी है। बाहर बाहर तन संवर गया अब मन का संवरना बाकी है। मन के संवरने के लिए आत्मज्ञान की आवश्यकता है। चिंतन को सुधारने के लिए दिव्य ज्ञान की आवश्यकता है। और साथियों, यही अस्थाई समाधान है। ज्ञान के सिवा दूसरा कोई अस्थाई समाधान हो नहीं सकता। और ये हम सबका कितना बड़ा सौभाग्य है कि जिस प्रकार भगीरथ ने पुरुषार्थ करके ज्ञान की, जिस प्रकार भगीरथ ने पुरुषार्थ करके हिमालय से गंगा का प्रवाह किया और उत्तर से लेकर के पश्चिम तक गंगा प्रवाहित होती हुई न जाने कितनों का उद्धार करती रही, उसी प्रकार साथियों परम पूज्य गुरुदेव युग भगीरथ बन करके ज्ञान की गंगा का प्रवाह करते हैं। 4 वेदों का हिंदी में भाष्य, 19वें पुराण के रूप में पावन प्रज्ञा पुराण का सृजन, 108 उपनिषद दर्शन स्मृतियों का सरल भाष्य और उसके पश्चात 3200 से भी अधिक पुस्तकों की रचना और ऐसी पुस्तकें जो मनुष्य के सामान्य जनजीवन की समस्याओं का अस्थाई समाधान प्रदान करने वाली हैं। पूज्य गुरुदेव ने कहा था कि दुनिया जब अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढेगी तो चाहे आज चाहे कल अथवा वर्षों बाद भी उसे अगर समाधान मिलेगा तो केवल और केवल मेरी लेखनी और मेरे साहित्य से ही प्राप्त होगा। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे साहित्य, मेरे आध्यात्मिक चिंतन को घर घर, गांव गांव और लोगों के मन मस्तिष्क तक पहुंचाने की आवश्यकता है। अब इस नवयुग में ज्ञान की गंगोत्री प्रवाहित हो रही है और ऐसी ज्ञान की गंगोत्री साथियों जो जीवन की समस्याओं का अस्थाई समाधान दे रही है। अब नदी के रूप में बहने वाली गंगा वो अस्थाई समाधान देने में सक्षम नहीं रह गई। क्यों? क्योंकि हमारे भाव बदल गए, हमारे विचार बदल गए। वो गंगा तब हमारे लिए अस्थाई समाधान देती थी जब हम उसको माता के रूप में पूजते थे, पर आज वो गंगा असफल हो रही है। इसलिए पूज्य गुरुदेव को ज्ञान की गंगा बहानी पड़ी जो अस्थाई समाधान प्रदान करने में समर्थ है। आवश्यकता है उस ज्ञान की गंगा में गोता लगाने की। बहुत प्यारी पंक्ति, बड़ा प्यारा संदेश है। अब नवयुग की गंगोत्री से बही ज्ञान की धारा है। अब नवयुग की गंगोत्री से बही ज्ञान की धारा है। हम युग का निर्माण करेंगे यह संकल्प हमारा है। हम युग का निर्माण करेंगे यह संकल्प हमारा है। अब नवयुग की गंगोत्री से बही ज्ञान की धारा है। हम युग का निर्माण करेंगे यह संकल्प हमारा है। नवयुग का निर्माण करेंगे यह संकल्प हमारा है। दोनों हाथ ऊपर उठा करके एक साथ तालियां बजाइए।
गुरु सत्ता ने थकी मनुजता को नूतन विश्वास दिया। गुरु सत्ता ने थकी मनुजता को नूतन विश्वास दिया। पतितों के उद्धार के लिए उनने सदा प्रयास किया। पतितों के उद्धार के लिए उनने सदा प्रयास किया। उनकी ही कारण सत्ता का हमको सतत सहारा है। उनकी ही कारण सत्ता का हमको सतत सहारा है। हम युग का निर्माण करेंगे यह संकल्प हमारा है। हम युग का निर्माण करेंगे यह संकल्प हमारा है। अब नव युग की गंगोत्री से वही ज्ञान की धारा है। अब नव युग की गंगोत्री से वही ज्ञान की धारा है। हम युग का निर्माण करेंगे यह संकल्प हमारा है। यह संकल्प हमारा है। जय हो। दीपक की तरह जले हम करने युग निर्माण चले। दीपक की तरह जले हम करने युग निर्माण चले। जलती हुई मशाल हाथ में लेकर अमर निशान चले। जलती हुई मशाल हाथ में लेकर अमर निशान चले। आज असुरता के विनाश को चमका यही दुधारा है। आज असुरता के विनाश को चमका यही दुधारा है। हम युग का निर्माण करेंगे यह संकल्प हमारा है। नव युग का निर्माण करेंगे यह संकल्प हमारा है। धरती के कोने कोने में गली गली में जाएंगे। धरती के कोने कोने में गली गली में जाएंगे। अभी हवाओं से मुरझाई कली कली बिकसाएंगे। अभी हवाओं से मुरझाई कली कली बिकसाएंगे। गुरु का चिंतन दुखी मनुजता की शीतल रस धारा है। गुरु का चिंतन दुखी मनुजता की शीतल रस धारा है। हम युग का निर्माण करेंगे यह संकल्प हमारा है। नव युग का निर्माण करेंगे यह संकल्प हमारा है। दोनों हाथ ऊपर उठा करके एक साथ तालियां बजाइए। ज्ञान का सूर्य उगेगा तिमिर नहीं रह पाएगा।
नया ज्ञान का सूर्य उगेगा, तिमिर नहीं रह पाएगा। मानव में देवत्व जगेगा, स्वर्ग धरा पर आएगा। मानव में देवत्व जगेगा, स्वर्ग धरा पर आएगा। अंधकार कितना ही हो पर सूरज कभी न हारा है। अंधकार कितना भी हो पर सूरज कभी न हारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। अब नव युग की गंगोत्री से बही ज्ञान की धारा है। अब नव युग की गंगोत्री से बही ज्ञान की धारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। नव युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। बोलिए गायत्री माता की जय। बोलिए पावन प्रज्ञा पुराण की जय। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय। तो साथियों, यदि जीवन में समस्त समस्याओं का अस्थाई समाधान चाहिए तो उसका अस्थाई समाधान केवल और केवल इस नवयुग की गंगोत्री में ही मिलेगा, ज्ञान की गंगा में ही मिलेगा। इस ज्ञान की गंगा में जो डुबकी लगाएगा, निश्चित रूप से वही जीवन की समस्याओं का अस्थाई समाधान पाएगा। फिर उसके जीवन की समस्याएं जड़ से मिटती चली जाएंगी। आप सभी भैया, समय तो हमने पूछा नहीं कितने बजे तक करना है। मनोज जी का तो केवल चश्मा चमक रहा है, बाकी कुछ तो दिखाई नहीं दे रहा है। तो जैसा कि आप सब लोग कलश यात्रा से आए हैं और हम लोग विश्राम करें कि अभी चलने दें। आप बताओ, चलो आप लोग बताओ, 8 बजे तक चलने दें या छोड़ दें? अब देर हो रही है, 8 बजे तक चलने दें। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। थोड़ी और चर्चा करें। अब जो लोग जाने का मूड बना लिए होंगे उनको तो दिल धड़कना बंद हो गया होगा कि भगवान आधा घंटा और फंसे आज। तो साथियों, मैं निवेदन ये कर रहा था कि घबराओ मत, पहले ही छोड़ देंगे, एकदम चिंता मत करिए। पता है जाना है, भोजन बनाना है, व्यवस्था करनी, पर ध्यान रहे कल से हम लोग बिल्कुल ठीक समय पर 5 बजे से 8 बजे तक इसी समय पर करेंगे। और आप सब लोगों से ये प्रार्थना है कि आपके पास जितनी प्रतिभा है, आपके पास जितनी शक्ति है, उसका उपयोग आप केवल एक काम में करिए। कौन से काम में? कि आप अधिक से अधिक लोगों को इस ज्ञान की गंगा में उपस्थित कराइए। आप अगर पैसे वाले हैं तो अपने पैसे का उपयोग करिए, किराए पर गाड़ी करिए, सबको भर के ले आइए। आप अगर पद प्रतिष्ठा वाले हैं तो अपने पद प्रतिष्ठा का उपयोग करिए, उससे दबाव दे करके लोगों को ले आइए। आप अगर व्यवहार कुशल हैं तो आप अपने यार दोस्तों से निवेदन करिए कि भाई हमारी इज्जत की बात है, आपको चलना पड़ेगा पावन प्रज्ञा पुराण में। आप अगर दबंग हैं तो अपनी दबंगई का उपयोग करिए, डरा करके धमका करके ले आइए। भाई अब तक डराया धमकाया अपने स्वार्थ में, अब जरा डरा धमका दीजिए लोगों के कल्याण में। जैसे भी बन पड़े, साम दाम दंड भेद हर प्रकार की विधा का उपयोग कर लीजिए। जो लोभ से तैयार हो जाए उसको इस बात का भी लोभ दीजिए कि भैया बढ़िया प्रसाद मिलेगा। जो माला फूल से तैयार हो जाए उसको इस बात का लोभ दे दीजिए कि तुमको मंच पे माला पहना देंगे। जो फोटो खिंचाने के लिए तैयार हो जाए उसको ये भी आकर्षण दे दीजिए कि हम तुम्हारी जी भर के फोटो खिंचवाएंगे, पर आप ले करके आइए। क्योंकि संसार अपनी समस्याओं में इतना फंसा हुआ है कि उसको अस्थाई समाधान कहीं मिल नहीं रहा है, और वो मिलेगा तो केवल और केवल
गायत्री परिवार के इस प्रांगण में ही मिलेगा, परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी में ही मिलेगा, परम पूज्य गुरुदेव के चिंतन से ही मिलेगा अस्थाई समाधान। इसलिए साथियों, ये बहुत बहुत आवश्यक है कि हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं। आज से लेकर के 15 तारीख तक हम लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित होंगे और इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर के जितने लोगों को हम इसका लाभ दिला पाएंगे, पहुंचा पाएंगे, उतने लोगों का हम सब कल्याण कर पाएंगे और हमें उतना ही श्रेय, सौभाग्य और पुण्य प्राप्त होगा। आज हमारे लिए भगवान का कार्य यही है, लोगों को इस कार्यक्रम की जानकारी देना, लोगों से निवेदन करना, लोगों से प्रार्थना करना, घर घर संपर्क करना। हम लोगों ने अभी यहाँ पर गुनगुनाया कि धरती के कोने कोने में, गली गली में जाएंगे। धरती के कोने और धरती की गलियों को छोड़ दीजिए, आप अपने गांव के गली में चले जाइए, आप अपने गांव के कोने कोने में चले जाइए। आपके गांव का एक भी व्यक्ति ऐसा ना हो जिसको ये पता ना हो कि यहाँ पर प्रज्ञा पुराण हो रहा है। पता हो जाए बस, आना ना आना उसके अपने हाथ में है। लाने को तो हम अपने बच्चों को नहीं ला पाते हैं, तो दूसरों को कहां से ला पाएंगे। लेकिन जानकारी तो दे सकते हैं, बुलावा तो दे सकते हैं। मुर्गा बाग देने से पहले ये नहीं सोचता कि कोई उठेगा कि नहीं उठेगा। भगवान बंसी बजाने से पहले ये नहीं सोचते कि कोई सुनेगा कि नहीं सुनेगा। गुरुदेव ने लिखने से पहले ये नहीं सोचा कि कोई पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा। गायत्री माता ने इस संसार में अपना आंचल फैलाने से पहले नहीं सोचा कि मेरे आंचल को कोई पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा। ये उम्मीद करना छोड़ दें, हम तो अपने कर्तव्य पर ध्यान दें, हम अपना काम करें। हम इस उम्मीद पर यहाँ आकर के नहीं बैठे कि ये प्रांगण पूरा भरा होगा। इस उम्मीद पर आकर के बैठे कि अगर एक व्यक्ति भी सुनने के लिए बैठा होगा तो उसके जीवन में गुरु जी के विचार पहुंच जाएंगे। तो आप तो उम्मीद मत करिए, पर सूचना तो दे सकते हैं ना, आवाज तो लगा सकते हैं ना। जब चित्रकूट का अश्वमेध यज्ञ हो रहा था, जब लखनऊ का अश्वमेध यज्ञ हो रहा था, जब हरिद्वार का श्रद्धांजलि समारोह हो रहा था, तो आपको पता है कि कैसे उसकी व्यवस्था बनी थी। राजस्थान से व्यक्ति साइकिल से चलता था और साइकिल से चलता था तो रास्ते में पड़ने वाले हर गांव में रुकता था और हर गांव में रुक करके हर घर को सूचना देता था कि भैया चित्रकूट में अश्वमेध यज्ञ हो रहा है, भैया अब यहाँ पर यह कार्यक्रम हो रहा है, आपको वहां पहुंचना है। और वो 6 महीने पहले अपने घर से निकलता था, सत्तू की पोटली बांधी, पीने के लिए पानी की व्यवस्था की, उठाया, कपड़ा लत्ता बांधा और चल पड़ा। 6 महीने के बाद वो चित्रकूट पहुंचा। और कैसे पहुंचा? रास्ते में पड़ने वाले हर गांव को निमंत्रित करते हुए पहुंचा। आज हम लोगों को बिल्कुल यही करना है। जाते समय तो रात हो जाएगी, आप किसी से मिल नहीं पाएंगे, पर जब कल आप आने लगे तो रास्ते में एक भी व्यक्ति आपसे मिले, चाहे वो परिचित हो चाहे अपरिचित हो, आपको तो बस इतना कह देना है कि भैया गायत्री परिवार का कार्यक्रम हो रहा है, आप जरूर आइए। आपको किसने बुलाया? पूछेगा किसने बुलाया, आप एक ही बात कहना कि आपको भगवान ने बुलाया है। दूसरा कोई किसको बुला सकता है? आदमी की क्या औकात है कि किसी को बुला सकता है? आप तो ये कहिए कि भगवान का काम है, भगवान ने बुलाया है और भगवान का निमंत्रण आपको सुनना पड़ेगा। इस बात को सुनकर के कोई अपने आप को आने से रोक नहीं पाएगा। फिर भी ना आए तो वो जाने, उसके भगवान जाने। हमें अपने काम को संतुष्ट, अपने को तो संतुष्टि मिली ना। रात में जब हम सोएंगे तो हमें ये संतुष्टि रहेगी कि आज हमने 10 लोगों को इस कार्यक्रम की सूचना दी, आज हमने इतने लोगों को बुलाया। पर आप ध्यान रखिएगा, आप यहाँ पर आए, आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा, पर आप किसी को बता ना सके तो इसमें दोष अपना ही माना जाएगा, नुकसान अपना ही होगा। इसलिए आप अपने आसपास के जो रिश्तेदार हैं, इष्ट हैं, मित्र हैं, संगी हैं, साथी हैं, उनके घर घर में आप आवाज लगा दीजिए, आप डाकिया बन जाइए, आप गुरुदेव के संदेशवाहक बन जाइए, उनको सूचना भर दे आइए कि भैया यहाँ कार्यक्रम में आपको आना है। और फिर आप देखेंगे कि आपके ऊपर भगवान की कितनी कृपा बरसती है। आप बिल्कुल ऐसा ही करिए, जो मिले, जिससे मिले, जरूर बता दीजिए कि 15 तक यहाँ कार्यक्रम है। सवेरे 8 बजे से 11 बजे तक यज्ञ होगा, शाम को 5 बजे से 8 बजे तक कथा होगी। 2 में से जिस समय उसका मन कर जाए, जिस समय उसको समय मिल जाए, उस समय वो भाग करके आ जाए।
जो यहाँ पर आ जाएगा उसे साथियों गायत्री माता के आंचल में बैठने का सौभाग्य मिलेगा। जो यहाँ आ जाएगा उसे गुरुदेव की उंगली पकड़ने का सौभाग्य मिलेगा। जो यहाँ आ जाएगा उसे ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाने का सौभाग्य मिलेगा। जो यहाँ आ जाएगा उसके जीवन की समस्याओं के अस्थायी समाधान को पाने का सौभाग्य मिलेगा। जो यहाँ आ जाएगा उसे अपने रोगों का इलाज मिल जाएगा। जो यहाँ आ जाएगा उसके चेहरे की मुस्कुराहट उसे मिल जाएगी, उसके जीवन का उद्देश्य मिल जाएगा, उसके जीवन का दिशा निर्देश निश्चित हो जाएगा। बस आवश्यकता है यहाँ पर आने की और यहाँ आकर के अपने आप को इसमें लगाने की। बुद्धि में बात आ रही है ना? हाँ, बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग भावपूर्वक अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और प्रज्ञा पुराण की आरती करेंगे और आरती करके आज के सत्र को विश्राम देंगे। कल सवेरे ठीक समय पर 7:30 बजे यहाँ यज्ञ के लिए सब लोग उपस्थित हो जाएंगे, ऐसा हमारा निवेदन है। और सवेरे यज्ञ में सम्मिलित होंगे। भावपूर्वक आरती का क्रम संपन्न करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आरती श्री प्रज्ञा पुराण की, युग दृष्टा के दिव्य ज्ञान की। आरती श्री प्रज्ञा पुराण की, युग दृष्टा के दिव्य ज्ञान की। जन पीड़ा से हो संवेदित, हे देवर्षि विकल उद्वेलित। युग जिस पीड़ा से है पीड़ित, विष्णु समक्ष निवेदित। पीड़ा युग के विकल प्राण की, आरती